हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अभी तक हमें ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज़ सामने आएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो लेबनान की सियासी क़यादत के साथ बातचीत पर है। पोम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। ईरान अभी तक अमरीका की तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। गुज़श्ता रात अमरीका के साथ फौजी तसादुम पर सख्त रद्द अमल। इस्माइल बक़ाई ने कहा अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफ़वाज सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद, कहा झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को आज अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम को ख़त्म कर दिया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, इसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। ईरान को मौका मिलता तो वो जौहरी हथियार हासिल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रुका। अमरीका का ईरान के जजीरे कशम और बंदरगाह अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक, कहा ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमरीका का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान की उन तनसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका ने खुमैर, सर्क और कुशम जजीरे पर हमले किए। हमले खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमरीका ने एक ऑयल टैंकर को जासी के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज को हुर्मुज में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। चाबहार बंदरगाह के जुनून में अमरीकी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया गया। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। ईरान और अमरीका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन की करारदाद। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराज तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अमरीका और ईरान जंगबंदी के लिए एक कलील मुद्दती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुकाम के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में आब हुर्मुज़ के बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहिदे पर बातचीत शामिल है। ये मंसूबा जामे अमन मुआहिदे की बजाय एक कलील मुद्दती यादाश्त मुफाहमत पर मबनी है। अमरीका और बहरीन की आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ करारदाद गुमराहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा अमरीका जहाज रानी की आज़ादी के नाम पर मकासद हासिल करना चाहता है। अमरीका गैर कानूनी कार्रवाइयों को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीका और इसराइल है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी, ईरानी जहाज़ों पर कब्जा क़ज़ाक़ी है। अमरीकी पॉलिसियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रही है।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $95 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1778 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,71,115 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ کمی سے $278.70 کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 2,700 روپے کمی سے $4,94,062 پر آ گیا۔ 10 گرام سونا 1,315 روپے سستا ہو کر $4,23,578 کا ہو گیا۔ ایران اب بھی اپنے 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ 4 ماہ بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی عدالت کے مطابق امریکی درآمدات پر 10% ٹیرف قانونی جواز نہیں رکھتے۔ تجارتی خسارہ ادائیگیوں کے توازن کے برابر نہیں ہوتا۔ اقدام قانون کے تحت درست نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایمرجنسی پاورز ایکٹ کے تحت یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ بھی ٹرمپ کے اس ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ آسٹریلیا کا کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان۔ آسٹریلوی حکومت نے کالعدم BLA کے 3 کارندوں پر مالی پابندیاں لگا دی۔ کالعدم BLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ کالعدم BLA پر پابندی دہشت گرد حملے کرنے اور حمایت پر لگائی گئی۔ دہشت گرد تنظیم نے پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ BLA پر پابندی UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی۔ مارکہ حق میں آپریشن بنیان و مرصوص میں پوری قوم متحد تھی، متفق تھی اور وہ اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو منفرد اعزاز سے نوازا، فتح سے نوازا۔ دیکھیں رائفل کا گرنا، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا غرور بھی خاک میں ملا، اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کر سیز فائر پر آ گیا۔ بھارت آج تک مارکہ حق کی شکست کے صدمے سے نہیں نکل پایا۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے سیز فائر کے لیے منت سماجت شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں نے بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیا۔ مودی آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں امن کی پہچان ہے۔